को एक रूपवती कन्या में बदल सकता हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मैं एक ही शर्त पर इसका इलाज करूंगा, और वह यह है कि इलाज पूरा न होने तक उसे कोई भी देख नहीं पाएगा। राजा ने अपनी स्वीकृति दी और गुरु उस बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। 16 साल बाद एक दिन वे रूपवती कन्या के साथ राजमहल में पहुंचे। राजा आश्चर्यचकित होकर अपनी सुंदर बेटी को देखता ही रह गया। उसने अचंभित स्वर में गुरुजी से पूछा, हे ज्ञानी पुरुष, आपने ऐसी कौन सी देवी की औषधि मेरी बच्ची को दी है जिससे ये रूपवती हो गई? गुरु ने जवाब दिया, राजन, यह समय की चमत्कारिक औषधि है जिसने आपकी गंजी और पोपले मुंह की बच्ची को एक सुंदर कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया है। समय एक ऐसी दवाई है जो ऐसा जादू कर सकती है। समय एक बच्चे को जवानी में, जवान को बुढ़ापे में, राजा को रंग में और रंग को राजा में बदल सकता है। बहुत सी समस्याएं जिन्हें मनुष्य हल नहीं कर सकता, समय उन्हें सुलझा देता है। क्यों नहीं हम भी ऐसी समस्याओं से जिनका कोई आसान हल नहीं दिखाई देता हो, चिंतित न होकर उनको ईश्वरीय चिकित्सक यानी समय के हाथों में सौंप देवें। ठीक है, समय बहुत बड़ी औषधि। और किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न करें। हमारे वासुदेव सर्वम का प्रसंग चल रहा है और भगवान नाम और भगवत कृपा के आश्रय का प्रसंग भी चल रहा है और मोक्ष का प्रसंग तो चल ही रहा है। तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए मैं देवकी जी को होस्ट बनाता हूँ। हाँ देवकी जी, सुना दीजिए कुछ। अच्छा, गोयल जी क्या प्रश्न कर रहे हैं, बोलिए। जी राम राम जी। राम राम। बोलिए। आपका कोई प्रश्न है तो बोलिए। प्रश्न नहीं है। ठीक है, फिर राम नारायण, आप क्या नाम, देवकी जी आप ही बोलिए। नारायण नारायण नारायण। नारायण। बात चल रही थी कि जिन वस्तुओं में नित्यता नहीं है और जो व्यक्तिगत नहीं है, उनके आश्रय से अविनाशी जीवन की मांग पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल। असत वस्तुओं के आग्रह से सत की मांग कैसे पूरी होगी? हाँ, असत वस्तुओं का आग्रह है, असत वस्तुओं की इच्छा है, तो सत वस्तु कैसे बनेगी? असत वस्तु तो मिलती नहीं, वो तो प्रारब्ध के बिना मिलती नहीं, और सत वस्तु की इच्छा नहीं है तो प्राप्ति कैसे होगी? उनके आश्रय से अविनाशी जीवन की मांग पूरी नहीं हो सकती। इस कारण अहं कीर्ति रहित होना आवश्यक हो जाता है, जो एकमात्र निर्ममता एवं निष्कामता से ही साध्य है। अब देख लो, आप यही आता है अंत में, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये हुए बिना अहंकृति रहित हो नहीं सकता, और अहंकृति रहित हुए बिना परम शांति मिल नहीं सकती। तो
ये तो अब कैसे भी करें, प्रत्येक व्यक्ति को इस सत्य को स्वीकार ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मानने से वो मेरा हो तो नहीं जाता। मेरा मानने से वो हमारे साथ रह जाए या हम चाहें जैसा उसको बना लें, चाहे जैसा रख लें, ये तो हमारे हाथ में नहीं। तो फिर मेरा मानना है, इसका क्या फायदा है और नुकसान कितना बड़ा है कि मनुष्य जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। और मेरा कुछ नहीं है, ऐसे ही मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये भी अपनी इज्जत बचाने का तरीका है, क्योंकि चाहने से कुछ मिलेगा तो नहीं। अब मेरे 1 घंटी बज गई, इसलिए मैं जाके पहले देखता हूँ, तब तक आप सुनाइए कुछ। हाँ, नारायण नारायण नारायण। तो करने से जो कुछ मिलता है वे सदैव नहीं रहता। अपन जो कुछ भी करेंगे वो सदैव रहेगा नहीं, क्योंकि करने का अंत होता है। करना शुरू करते हैं तो वो उसको तो समाप्त होता ही है करना, और करना सदैव भी नहीं रहता, सदैव करना रहता नहीं है। इसलिए क्या है कि करने से जो कुछ मिलता है, जो सदैव नहीं रहता, वो अपना जीवन नहीं है, वह मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। जिन उपादानों से कर्म अनुष्ठान सिद्ध होता है, जिन जिन अवयवों से, जिन जिन करणों से, जिन जिन साधनों से कर्म का अनुष्ठान सिद्ध होता है, वे सदैव नहीं रहते, उनका भी आदि और अंत है। जैसे पढ़ने का काम होता है वह आंख से होता है, आंख और पढ़ने की सामग्री और प्रकाश तीनों हो तब पढ़ने का काम हो, साथ में मन मिला हुआ हो। तो एक टाइम ऐसा आता है कि आंख से दिखना ही बंद हो जाता है, क्यों कि व्यक्तिगत नहीं है, ये सबका नाश हो रहा है, सब में थकावट आ रही है, करते करते है वो नींद आ जाती है, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। इसीलिए जो सदैव नहीं रहता वह मानव जीवन का चरम लक्ष्य नहीं हो सकता। करना सदैव नहीं रह सकता, इसलिए वो मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। जिन उपादानों से कर्म अनुष्ठान सिद्ध होता है वे सदैव नहीं रहते, अर्थात कृति का फल और उसके साधन नित्य नहीं है। अपने को जो करने के द्वारा फल मिलता है वो भी नित्य नहीं है। इसी प्रकार से करने के जो साधन है वो भी नित्य नहीं है और नहीं व्यक्तिगत है। जिन वस्तुओं में नित्यता नहीं है, जो व्यक्तिगत नहीं है, उनके आश्रय से अविनाशी जीवन की मांग पूरी नहीं होती। हमारी मांग है वो अविनाशी जीवन की है, और जितनी भी वस्तु में उनमें नित्यता नहीं है, अनित्य है, और वे व्यक्तिगत भी नहीं है, वो रहती भी नहीं है। जितनी भी वस्तुएं, उनका जो आश्रय है ना वो हमारी मांग को पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए व्यक्ति अहंकृति रहित होता है, अहंकृति रहित। इस कारण अहंकृति रहित होना आवश्यक हो जाता है, जो एकमात्र निर्ममता एवं निष्कामता से साध्य है। अहंकृति है कब होगी? जब निर्मम और निष्काम होंगे। निर्मम और निष्काम नहीं होंगे तब तक अहंकृति है वो जाएगी नहीं।
मात्र की ममता से रहित होना, उसकी सेवा करनी है, उससे ममता नहीं रखनी है, और निष्काम किसी भी प्रकार की कामना नहीं, यानी कि वही मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं हूं। ये क्या है, संबंध दो प्रकार के होते हैं। एक तो अभिन्नता का संबंध होता है और एक भिन्नता का संबंध होता है। अभिन्नता का संबंध ने तो मैं को जन्म दिया और भिन्नता के संबंध ने मेरे को जन्म दिया। जैसे मैं धनवान, मैं योग्य, मैं ऐसे, मैं कमजोर, मैं रोगी, ये सब क्या है? ये सब है वो अपने स्वीकार कर लिया, जबकि सब झूठा है। इसे मेरा हाथ, मेरा कुटुंब, मेरा धन है जो मेरा है, मैं और मेरा, ये दोनों है ना, जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक क्या है कि शांति नहीं आएगी, विश्राम नहीं मिलेगा। और जब तक विश्राम नहीं मिलेगा तब तक सोचने समझने की शक्ति नहीं आएगी। विश्राम एक ऐसी चीज है, उसमें निर्माण होता है, सोचता है व्यक्ति, विचार करता है, लेकिन अगर काम में लगा हुआ है तो वो विचार भी नहीं करता, नहीं सोच सकता है, यानी कि अहं कीर्ति रहित हो जाता है। विश्राम का मतलब ही क्या है? अहं कीर्ति रहित होना। तो अहं कीर्ति रहित होना आवश्यक हो जाता है, जो एकमात्र निर्ममता और निष्कामता से साध्य है। अहं कीर्ति है वो जब तक निर्मम नहीं होंगे, निष्काम नहीं होंगे, तब तक विश्राम मिलेगा ही नहीं, चाहे कितनी कोशिश कर लो, यानी कि अहं कीर्ति रहित होंगे ही नहीं। निर्मम और निष्कामता जरूरी है उसके लिए। जब मानव ये अनुभव कर लेता है कि मुझे जो कुछ मिला है वह व्यक्तिगत नहीं है, जो कुछ मिला है वह व्यक्तिगत नहीं है, हमारा नहीं है, मिला वो है, किसी की देन है जो मिला है वो। अब कह रहे मेरे को आंख मिली है तो आंख हमारी है क्या? कान हमारा है क्या? हाथ हमारा है क्या? पैर हमारा है क्या? योग्यता हमारी है क्या? सामर्थ्य हमारा है क्या? है ही नहीं। बुद्धि हमारी है क्या? अगर बुद्धि हमारी है क्या है? हमारी नहीं है। अगर होती तो कैसे कहते साची बुद्धि नाची कैसे होगी? इसलिए जो कुछ भी अपने को मिला है सारा का सारा है, वो अपने लिए नहीं है, अपने नहीं है। मुझे जो कुछ मिला है वह व्यक्तिगत नहीं है, मेरा खुद का व्यक्तिगत नहीं है, वह काम नहीं आता मेरे। हाँ है अपितु किसी की सेवा सामग्री है, व्यक्तिगत नहीं है। और जो है जो मिला है वो केवल सेवा सामग्री है। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया, वह भी दिया किस शान से। मेरा है ये लेने वाला के उठा अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। जो मिला है वह व्यक्तिगत नहीं है, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, व्यक्तिगत है ही नहीं। व्यक्तिगत क्या है? केवल मात्र परमात्मा ही अपने है, इसके अलावा कोई नहीं है। जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं, कभी भी छूट जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का किला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। तो क्या करना चाहिए? जग की सेवा, जो मिला है उससे जगत की सेवा कर दो। जग की सेवा, खोज अपनी, जो मिला है उसके द्वारा अपनी खोज करो। मैं कौन, मेरा कौन, अपनी खोज करो। जब अपनी खोज करेगा तब वो उसको विश्राम की आवश्यकता होगी। विश्राम के बिना अपनी खोज कर नहीं सकता। खोज करेगा तो उसको पता चल जाएगा, अरे ये शरीर में नहीं हूं,
ये शरीर मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा व्यक्तिगत अधिकार ही नहीं है। मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहूँ वैसे इसको रख सकता हूँ क्या? इसको रखने में मैं समर्थ नहीं हूँ। इसलिए जग की सेवा खोज अपनी खोज करनी है। खोज किससे करनी है? विवेकवती बुद्धि के द्वारा खोज करनी है। जग की सेवा खोज अपनी जिंदगी का राज है ये जान कर जी लीजिए। तो जो अपना नहीं है तब उसको व्यक्तिगत कैसे मानेंगे? इसीलिए अहं कीर्ति रहित होना आवश्यक हो जाता है, विश्राम आवश्यक है, जो एकमात्र निर्ममता और निष्कामता से साध्य है। जब मानव ये महसूस कर लेता है कि मुझे जो कुछ मिला है वह व्यक्तिगत नहीं है अपितु किसी की सेवा सामग्री है, तब बड़ी ही सुगमता पूर्वक निष्काम हो जाता है। फिर शांति पाता है। और क्या, निष्कामता में चिर शांति है। ये बात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। और क्या है, अपने इतने दिनों से यही बात शांति नहीं मिलती है। अपने तो महीनों से यही बात घोट रहे कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ये अपने आप आ जाएगा मैं कुछ नहीं। अहंकृत होने का मतलब है मैं कुछ नहीं। तो इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो वो करना चाहिए कि भाई ममता छोड़ने में कठिनता हो रही है या कामना छोड़ने में कठिनता हो रही है, तो ये प्रश्न करना चाहिए। और अगर कठिनता नहीं हो रही है तब तो परम शांति मिल जानी चाहिए अब तक। नहीं मिलती है तो खोज करना चाहिए कि भाई कहाँ कमी है, कहाँ पर कमी रह गई हमारे, कहाँ पर छुपी हुई कोई कामना पड़ी है, कहाँ पर छुपी हुई ममता पड़ी है। इस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से। कठिनता तो इसमें कुछ नहीं है। अब ये बात है कि हमारी तीव्र रुचि है वो शांति प्राप्ति की है कि नहीं, निर्विकार जीवन प्राप्ति की है कि नहीं। तीव्र अभिरुचि चाहिए। जैसे संसार में कोई वस्तु प्राप्त करने की इच्छा होती है तो आदमी बेचैन हो जाता है, जब तक नहीं मिलती तब तक। ऐसे ही जब तक निष्कामता नहीं आए तब तक चैन नहीं मिलना चाहिए। जब तक ममता का संपूर्ण नाश नहीं हो तब तक चैन से नहीं बैठना चाहिए। कठिनता तो इसमें कुछ नहीं है, कोई इसमें परिश्रम नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पसीना आएगा, कोई मेहनत करनी पड़ेगी, कोई अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। ये तो समझने की बात है कि जो हमें छोड़कर जा रहा है किसी का दिया हुआ है और हमसे बिना पूछे जा रहा है, वो हमारा नहीं। कोई इसमें अभ्यास नहीं, ये तो समझ की बात है। और हमारा नहीं है और हमारे चाहने से कुछ मिलता नहीं, तो फिर चाह न करने का क्या फायदा है। तो विश्राम की भूमि में आवश्यक सामर्थ्य की अभिव्यक्ति, विचार का उदय एवं प्रीति की जागृति होती है। अब देख लो आप, ये जो विश्राम है ये मूक सत्संग से साध्य है। विश्राम की भूमि में ही ये तीनों है। कर्तव्य का सामर्थ्य,
और अपने को जानने की सामर्थ्य और प्रीति का उदय। ये विश्राम से स्वतः ही प्राप्त होता है। और विश्राम तो और किसी प्रकार मिलता नहीं। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसी से विश्राम मिलता है। और इसका ये सरल उपाय है कि इस पर विचार किया जाए कि भाई मेरे जीवन में कामनाओं का क्या स्थान है। कामना करने से कामना पूर्ति होती तो भले कर लेते, करने से तो पूर्ति होती नहीं। तो ये बात है। तो ये तीनों तरह के योग सिद्ध होंगे विश्राम से, और विश्राम मिलेगा निष्कामता और निर्ममता से। ये चाहे आप इस कान से सुनो चाहे उससे सुनो, ये जीवन में करना ही पड़ेगा। सारे काम करो, उसकी कोई मना ही नहीं है। सेवा करो, जिसको जो काम मिला है वो काम करो। कुछ छोड़ करके भागने से कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ये बात जीवन में स्वीकार ही करनी पड़ेगी, तभी विश्राम मिलेगा, नहीं तो विश्राम नहीं मिलेगा। जी। सामर्थ्य से कर्तव्य परायणता, विचार के उद्देश्य से अविचार की निवृत्ति और तथा बोध की प्राप्ति, और प्रीति की जागृति से नित्य नव रस की अभिव्यक्ति होती है। तीन बातें बता दी। सामर्थ्य से कर्तव्य परायणता आती है, यानी कर्मयोग सिद्ध होता है। कर्मयोग सिद्ध होता है। और विचार के उद्देश्य से अविचार की निवृत्ति, सत्य का संग हो जाता है। ये ज्ञान योग हुआ। ज्ञान योग। बोध की प्राप्ति, दो, अविचार की निवृत्ति था बोध की प्राप्ति जी। और प्रीति की जागृति से नित्य नव रस की अभिव्यक्ति स्वतः होती है। ये भक्ति योग हो गया। भक्ति योग जो वास्तविक जीवन है, ये वास्तविक जीवन है। कर्तव्य परायणता के अंत में मानव को योग स्वतः प्राप्त होता है। इस दृष्टि से योग बोध प्रेम से मानव को अभिन्नता होती है। योग बोध और प्रेम का कभी नाश नहीं होता। योग बोध प्रेम तो सत्य है ना, सत्य का कभी नाश नहीं होता। इस दृष्टि से सत्संग से ही अविनाशी जीवन की प्राप्ति होती है, जो एकमात्र अहं कीर्ति के नाश में ही निहित है। ये बात है। सत्संग है ना, ये अहं कीर्ति के नाश में ही सत्संग निहित है। और सत्संग से योग बोध प्रेम की प्राप्ति होती है। अपने जो बातचीत कर रहे हैं ये तो सत्य चर्चा है। और सत्य के साथ संग है, वो है अहंकृति रहित होना। अहंकृति रहित होना ही सच्चा सत्संग है। अहंकृति का अंत किए बिना नित्य प्राप्त नित्य जीवन से अभिन्नता कदापि नहीं हो सकती। ये बात है। वो हमारा जीवन हमको नित्य प्राप्त है, लेकिन वो हमें अनुभव में नहीं आए जब तक जीवन नित्य प्राप्त है और नित्य जीवन है, पर वो हमें अनुभव में नहीं आएगा। अच्छा,
क्योंकि जब तक अहंकृति रहेगी तब तक शरीर को ही मैं मानता रहेगा, और वास्तव में तो शरीर है वो न मैं है न मेरा है। तो अहंकृति रहित हुए बिना बोध नहीं होता, जीवन नहीं मिलता। जीवन तो नित्य प्राप्त है, हमारा होनापन है वो किसको प्राप्त नहीं प्राप्त है। पर हम अपने होनापन में स्थित कहाँ रहते हैं? शरीर में स्थित रहते हैं, संसार में स्थित रहते हैं। तो शरीर और संसार में अपनी स्थिति का अनुभव करना ही अहंकृति को पालना है, और अपने आप में अपनी स्थिति का अनुभव करना, स्वरूप में स्थिति का अनुभव करना, ये वास्तव में हमारा लक्ष्य है। तो इस पर थोड़ा विचार करें, और समय हो रहा है इसलिए थोड़ी देर के लिए मूक सत्संग करें, क्रिया रहित और चिंतन रहित होकर बैठ जाएं।